लड़के अक्सर व बेशतर बदले की आग में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। एक दफ़ा तो ये भी हुआ, एक ख़बर ये भी सामने आई कि एक खातून ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के लिए बुलाने के बाद उसके जिनसी उज़्व को काट दिया। उसके प्राइवेट लम्हात की वीडियोस को लीक कर देंगे अगर हमारे पास मौजूद हैं। क्या हम उसकी टांगें तुड़वा देंगे? खुदारा दूसरों के कपड़े उतारने से पहले ये बात जान लीजिए और ये बात सोच लीजिए कि उसने आपके कपड़े उतारे थे, आपने उसके कपड़े उतारे थे। अब जब पूरी दुनिया के सामने उसके कपड़े उतारेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कपड़े ना उतारे। आप आजकल अक्सर व बेशतर देखते, सुनते और जानते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों की प्राइवेट वीडियोस लीक की जा रही होती हैं। बाज़ दफ़ा क्या किया जाता है कि उनको AI के ज़रिए से बनाया जाता है, AI वीडियोस का पता चल जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा प्राइवेट लम्हात की वीडियोस शेयर की जा रही होती हैं। उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? क्या टेक्निकल, क्या साइकोलॉजिकल रीज़निंग होती है या क्या नफ्सियाती वजूहात होती हैं? किन वजूहात की बिना पर लड़के या लड़कियां ऐसा कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो बुनियादी बात है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है और दूसरा बदले की आग है। लड़के अक्सर व बेशतर बदले की आग में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा देखा गया है। मेरे से एक शख्स ने रब्ता किया, उसने कहा सर मैंने उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया था, मैंने उससे बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया, सब कुछ दिया, लेकिन उसने शादी कहीं और कर ली। अब मेरा दिल करता है कि वो जो कुछ मर्ज़ी हो जाए वो अपने घर में ना बसे। इसी तरह से एक लड़की ने रब्ता किया, उसने कहा सर मेरे पास उसकी प्राइवेट वीडियोज़ भी हैं, उसकी वो तमाम तर चीज़ें हैं और जाने क्या क्या कुछ मेरे पास उसका है, लेकिन उसके पास मेरा कुछ नहीं है और मैं उसे बर्बाद कर सकती हूँ, तबाह कर सकती हूँ, उसको ख़राब कर सकती हूँ। इवन दो कि मैं अपने फ़लाँ शख्स को अगर कहूँ और फ़लाँ ताल्लुक़ को कहूँ तो उसकी टांगें तुड़वा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ पाया जाता है और मुख्तलिफ़ लोग ऐसे काम करते भी हैं। एक दफ़ा तो ये भी हुआ, एक ख़बर ये भी सामने आई कि एक खातून ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के लिए बुलाने के बाद उसके जिनसी उज़्व को काट दिया। अब हो सकता है कि ये आपके लिए बड़ी फ़नी बात हो और इस बात पर आप शायद हंसें, लेकिन ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। वो खुद जेल चली गई, 9 साल उसे कैद हुई और वो शख्स तो अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके बैठ ही गया और उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। ये रवैये हमें क्यों पाए जाते हैं? ये रवैये क्या होने चाहिए, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। और हमें सिखाने वाले हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें पढ़ाने वाले हमें क्या पढ़ा रहे हैं? हमें बताने वाले क्या बता रहे हैं? हम में से अक्सर व बेशतर लोग करियर के पीछे हैं, जॉब के पीछे हैं, ज़िंदगी के पीछे हैं और हर शख्स अपने लिए खुद फ़िरौन बना हुआ है, दूसरों के लिए तो बना हुआ है, खुद भी फ़िरौन बना हुआ है और वो ये चाहता है कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ शख्स है, जो भी जुड़ा हुआ शख्स है, सिर्फ उसकी बात माने, उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात समझी जाए। वो सामने वाले की मजबूरी को नहीं समझना चाहता, वो सामने वाले का ख्याल नहीं करना चाहता और अगर उसकी बात नहीं सुनी गई और नहीं समझी गई तो उसे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है। यहाँ तक कि जिसके पास वीडियोज़ हैं और जो आप कह लीजिए कि नाजुक लम्हात में बनाए गए वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को वायरल भी करना चाहते हैं और वायरल करने से रुकता भी नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं और आप देख लीजिए, ऐसी जब भी कभी कोई बात हो रही होती है तो कमेंट सेक्शन में ये जो सेक्शनी आप कह लीजिए कि क्या उनके लिए, मैं तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, फाकाकश। ये जो जिनसी फाकाकश किस्म के लोग होते हैं वो नीचे लिखने लग जाते हैं कि इसका लिंक मिलेगा, इसके बारे में हमें वीडियो देखने को मिलेगी, हम पैसे देने को तैयार हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं जिन ग्रुप्स में इस किस्म की वीडियोज़ भी शेयर की जाती हैं और ये पूरी बाकायदा तौर पर एक मार्केट है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें ये करना चाहिए जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, चाहे वो अच्छे नोट्स पर ख़त्म हुआ या बुरे नोट्स पर ख़त्म हुआ? क्या हम उसके प्राइवेट लम्हात की वीडियोस को लीक कर देंगे अगर हमारे पास मौजूद हैं? क्या हम उसकी टांगें तुड़वा देंगे? क्या उसकी बेवफाई और आपकी बेवफाई या किसी की भी बेवफाई आपको इस बात पर उकसा देगी कि वो जो ताल्लुक़ आप दोनों के दरमियान रहा है वो पूरी दुनिया देखे? क्या ये ठीक है? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता। खुदारा दूसरों के कपड़े उतारने से पहले ये बात जान लीजिए और ये बात सोच लीजिए कि उसने आपके कपड़े उतारे थे, आपने उसके कपड़े उतारे थे। अब जब पूरी दुनिया के सामने उसके कपड़े उतारेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कपड़े ना उतारे जाए। हाँ, अगर आपने काम ही ये करना है, आपने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करना है और आपने ये बताना है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, चाहे आप विक्टिम प्ले करेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, आप दुनिया को ये बताएंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन दुनिया इतनी भोली नहीं है, दुनिया इतनी मासूम नहीं है। दुनिया को बड़ा पता है कि आपके साथ अगर हुआ तो आपने खुद भी उसमें इन्वॉल्व होकर ये सब कुछ किया था।
خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ میں ویڈیوز وائرل کر دوں گا یا ویڈیوز وائرل کر دوں گی، میں تصاویر وائرل کر دوں گی، اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی تعلق میں نہیں رہا تو آپ کی اخلاقی ہمت، اخلاقی جرأت اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت کو سنبھال کر رکھیں اور وہ آپ کی عزت کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔